राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा। बंधुओं, इस समय कुंभ राशि और लग्न वालों पर शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास चल रहा है, इसलिए थोड़ा संभल करके आपको चलना होगा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थिति होगी। आपके प्रथम भाव में शनिदेव स्वयं आपकी राशि में संचरण करेंगे। सूर्य 13 फरवरी से यहाँ पर संचरण करेंगे। तो बंधुओं, यदि कुंभ राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की कुछ स्थिति इस तरह से होगी। शनिदेव आपकी स्वयं की राशि में प्रथम भाव में संचरण करेंगे। सूर्य 13 फरवरी से आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में मित्र राशि मेष राशि में संचरण करेंगे। केतु पूरे महीने आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे और मंगल 5 फरवरी से आपके व्यय भाव में संचरण करेंगे। शुक्र 11 फरवरी से आपके व्यय भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। आपके प्रथम भाव जो है वो आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का भाव है। यदि प्रथम भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में आप सकारात्मक ऊर्जा से काम कीजिए, आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें। इसी तरह व्यापार में कोई भी निर्णय करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके इस महीने आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास आप पर चल रहा है। यदि बात करें द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। यहाँ पर राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार में सामंजस्य बना करके रखें। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। केमिकल से संबंधित जो लोग काम करते हैं इस महीने उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि हम कुल मिलाकर के धन की बात करें तो इस महीने कुंभ राशि वालों का धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की। बंधु, तृतीय भाव आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र और यात्राओं का भाव है। इस महीने यात्राओं से सफलताएं प्राप्त होंगी, यात्राओं से धन लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम के साथ इस महीने आप काम करते रहें तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों का भी आपको सहयोग इस महीने प्राप्त रहने वाला होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं पर इस महीने आप अधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने धन का समन्वय ऐसे करें कि आपकी कर्ज लेने की स्थिति न बने। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में परिश्रम से आपको सफलताएं मिलेंगी। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। प्रॉपर्टी यदि खरीद रहे हैं तो उन कागजों को अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी में निवेश करें। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव विद्या का भाव है, संतान सुख का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग का मन इस महीने थोड़ा सा पढ़ाई से हट सकता है, इसलिए हम उनसे केवल एक ही बात करेंगे कि वो अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई पर अपना मन लगाएं। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। धन के आने के साथ ही आप कोई भी ऐसी स्थिति न बनाएं, इतने खर्चे न बढ़ाएं कि कर्ज लेने की स्थिति बने, तो कर्ज उतारने की कोशिश करें। खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। शत्रु पक्ष से डरने की इस महीने आवश्यकता नहीं है, शत्रु पक्ष हावी नहीं होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जो लोग कुंभ राशि और लग्न वाले हैं, जो सोलर पैनल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, इस महीने ऐसे व्यापारियों को
बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। व्यापार की स्थिति में सुधार होगा। व्यापारिक साझेदारियों से भी आपको लाभ और सफलताएं मिलेंगी। लेकिन कोई भी नई व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। जीवन साथी का इस महीने आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इस महीने कुछ आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, उनका समाधान हो जाएगा। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को धीरे धीरे सफलताएं मिलेंगी। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन आप इस महीने किसी की मदद करना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही मदद करें। लेकिन आप भी यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति में फंस जाएंगे। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव धर्म, आपके भाग्य और उच्च शिक्षा का भाव है। इस महीने धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। बंधुओं, इस महीने आपको भाग्य के सहारे नहीं बैठना। आप कर्म करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। उच्च शिक्षा के जुड़े हुए छात्रों को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का, आपके पिता का भाव है। इस महीने कुंभ राशि और लग्न वालों की इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। नौकरी में थोड़ा धैर्य बना करके रखें। यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो उसमें भी थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाएं, घबराएं नहीं, प्रमोशन अवश्य होगा। व्यापार में धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए पिता के साथ सामंजस्य बना करके चलें। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव लाभ का भाव है। इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा। इसलिए इस महीने धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहें, परिश्रम से कार्य करें तो आपको लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में त्रिग्रही संयोग है। इस भाव को व्यय, कोर्ट कचहरी और विदेश संबंधी मामलों का भाव माना जाता है। तो इस महीने कुंभ राशि और लग्न वाले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आय के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, इसलिए बहुत सोच समझ करके पैसे का निवेश करें। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी में यदि कोई आपका विवाद चल रहा है तो सावधानी पूर्वक आप अपने कोर्ट कचहरी के मामलों को समाप्त करें। तो ये कुंभ राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल हमने बताया। बंधुओं, चर्चा करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 5, 7, 12, 15, 19, 22, 24 और 25 ये शुभ तारीखें रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की तारीखों की बात करें तो इस महीने 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 और 28 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा संभल करके रहें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में सभी कार्य स्वयं करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। तो फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं विशेष उपायों की। इस महीने आप शनिवार के दिन शनिदेव का तिलाभिषेक करें, हनुमान चालीसा के पाठ करें, गरीबों को खिचड़ी का दान दें, तो ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। उन्हें आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पर 7.5 का मध्यम प्रवास है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उपासना कीजिए, कर्म कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आपको सफलता ही प्राप्त होंगी। बंधु, इस वीडियो में हमने कुंभ राशि और लग्न वालों की चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।